Hello, bachcho. Let's read out the question first. So basically, ये question, assertion and reason दो statement पर based है. हम बताना है whether the statement are true or false. So statement assertion में statement first दे रखा है and बोल रहा है Nicol prism is used to produce and analyze the plane polarized light. Statement 2 में बोल रहा है Nicol prism reduces the intensity of light to 0. ठीक है, चलिए start करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो देखिए स्टेटमेंट 1 में निकोल प्रिज्म को हम यूज कर रहे हैं एज अ एनालाइज टू प्लेन पोलराइज लाइट, ऐसा वो बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट में. सो इसके लिए हम थोड़ा सा निकोल प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगाना होगा. सो लेट्स से हियर वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ निकोल प्रिज्म. सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, चलिए इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं. राइट, सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से मैं यहाँ पर निकोल प्रिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, इसमें इस तरीके से लेयर्स होती है. सो लेट मी ड्रॉ दिस कंप्लीटली. और यहाँ पर हो जाता है कैनेडा ब्लाज्म लेयर्स. यहाँ पर एक लेयर होती है. ठीक, इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से डार्क कर देते हैं. राइट, सो ये जो लेयर हमें दिख रही है ना, ये इससे कैसे हैं कैनेडा बेल्जियम लेयर. ठीक है, कैनेडा बेल्जियम लेयर. नाउ उसके बाद अब बेसिकली इसमें होगा क्या, उसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सो ये जो निकोल प्रिज्म होता है ये बना हुआ होता है कैल्साइट क्रिस्टल से. एंड जब इस कैल्साइट क्रिस्टल में एक अनपोलराइज्ड लाइट को इस तरीके से पास किया जाता है. सो ड्यू टू दिस कैनेडा बेल्जियम लेयर क्या होता है कि कुछ पार्ट तो इससे पास हो जाता है. ठीक, सो जो पास हो जाता है पार्ट वो बेसिकली इस तरीके से अनपोलराइज ही रहता है और उसे हम डिनोट कर देते हैं ई रे से. अब यहाँ पर ई का मीनिंग क्या है? सो ई का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे. ठीक है, और कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्रैक्ट कर जाता है लाइक दिस. ठीक, और ये होता है कंप्लीटली पोलराइज्ड ले और इस पार्ट को हम कहते हैं ओ रे. ठीक, सो यहाँ पर ओ रे के बारे में मैं लिख देता हूँ कि जो ओ रे होती है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी रे, ऑर्डिनरी रे. और सेकंड होती है ई रे जो कि बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को इंडिकेट करती है कि भाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है. सो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बेसिकली यहाँ से अनपोलराइज लाइट को पास किया था. सो इसके दो पार्ट हो गए, एक ई रे में चला गया और एक ओ रे में चला गया. एंड बेसिकली ये जो ई रे है ये कैसी है? अनपोलराइज्ड है. बट ये जो हमें ओ रे मिल रही है दैट इज ऑर्डिनरी रे, वह कैसी मिल रही है? पोलराइज्ड मिल रही है. एंड एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पर दो तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है. राइट, सो बेसिकली जो निकोल प्रिज्म है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है ना, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लेन पोलराइज्ड कर लेते हैं. सो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो असर्शन की स्टेटमेंट है वो तो ट्रू हो गई कि निकोल प्रिज्म इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड एनालाइज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक, इसके द्वारा हमें क्या मिल रही है? जो ओरे दिख रही है वो हमें क्या दे रही है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट होते दे रही है. सो बेसिकली ये निकोल प्रिज्म का वर्क हो गया. एंड स्टेटमेंट 2 में देखो, सो निकोल प्रिज्म रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू 0. सो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई भाई, क्योंकि अगर इंटेंसिटी 0 हो जाए सो हमें तो लाइट दिखेंगी ही नहीं ना, लाइट मिलेंगी ही नहीं. बट यहाँ पे हमें तो लाइट मिल रही है, अब वो भी पोलराइज्ड मिल रही है, प्लेन पोलराइज्ड. सो दैट इज वाई स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग हो गई.
सो यहाँ से यदि मैं ऑप्शन मैच कराऊँ, सो स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। और ये हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ निकोल प्रिज्म। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.